हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए शाम का वक्त है। गर्मी से हालत ख़राब थी, लेकिन प्रिंसी को रहना था किचन में ही। देखिए वो कितनी पसीने पसीने हो गई है। तो यहाँ पे शाम को हम लोग बना रहे थे पूड़ी। हमारे घर में आए थे मेहमान, तो उनके लिए हम लोग पूड़ी और सब्ज़ी बना रहे थे। फिर उसी रात को प्रिंसी की हो गई तबीयत ख़राब, और यहाँ देखिए पूरे 1:30 लगभग बज रहे हैं और ये जगी हुई है। बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी। फिर किसी तरह मैं इसे सुलाई और फिर सुबह हो गई दोस्तों। और सुबह मुझे बनाना पड़ा 20 लोगों का खाना। तो देखिए आज के ब्लॉग में कुछ खास नहीं है, बस ये कुकिंग की ही ब्लॉग्स है इसमें। तो यहाँ पे मेरे चावल बन गए थे, इधर मैं सब्ज़ी चढ़ा ली थी और दाल चढ़ा ली थी। मुझे ऐसे सिंपल ही खाना बनाना था, दाल चावल सब्जी और रोटी, क्योंकि प्रिंसी के साथ मैं उतना ज़्यादा कुकिंग नहीं कर पाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और यहाँ पे साले जो मेरे घर वाले थे वो कहीं गए थे, उन्हें कुछ टाइम के बाद आना था। यहाँ पे मेरे जो नमक के डब्बे हैं वो खाली हो गए थे, तो उसमें मैं नमक भर रही थी। कहा जाता है कि नमक के डब्बे को पूरी तरीके से खाली नहीं किया जाता है दोस्तों। क्या आपने ऐसा सुना है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे मेरे आलू जो हैं वो भुन गए थे, तो इसमें मैं नमक डाल रही थी जिससे कि ये और भी जल्दी कुक हो जाए। इसके बाद मैं यहाँ पे पहले ही पटल भी भून के रख ली थी। तो यहाँ पे मेरे जो है वो आलू और पटल की मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाऊँगी। फिर यहाँ पे मैं टमाटर कट कर लेती हूँ। अब इतना ज़्यादा सब्ज़ी है तो 3 से 4 टमाटर तो यहाँ पे लगेंगे ही। तो यहाँ पे मैं बड़े बड़े 3 टमाटर ले ली थी, क्योंकि ज़्यादा खट्टा मेरे घर में कोई नहीं खाता है। तो 3 टमाटर मैं यहाँ पे ले लूँगी और सब्ज़ी में डालूँगी इसे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियोस डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरी वीडियोस को देख सकें। तो इधर मेरे आलू भी भून रहे थे और इधर मेरे दाल भी से सीटी आ गई थी। तो थोड़ी देर के बाद मैं इस दाल को उतार दूँगी और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ टमाटर और इसे थोड़ी देर के लिए मैं पका लूँगी। और साथ साथ में मैं अपना किचन का रेक भी साफ़ करते जा रही थी, क्योंकि गंदा किचन हो जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं किचन भी साफ़ कर लूँगी। जैसे जैसे काम करूँगी गंदा होगा किचन, और किचन भी साफ़ करते जाऊँगी। इससे ज़्यादा किचन गंदी भी नहीं लगती है। इधर फिर मेरे आलू टमाटर भुन गए थे, तो मैं इसमें मसाला डाल दूँगी। हम लोग पाउडर मसाला यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों, खड़े मसाले रहते हैं, उसे ही अपने अंदाजे के अनुसार ग्राइंडर में पीसते हैं और पीस के डालते हैं। तो यहाँ पे मैं मसाले डाल ली थी और फिर इसमें मैं डालती हूँ हल्दी। और दोस्तों, आप लोग कौन सी कढ़ाई में बनाते हैं? हम लोग तो जन्म लिए हैं, तो उससे पहले ही हमारे जो मम्मी पापा लोग थे वो लोग भी एल्युमिनियम की ही कढ़ाई में बनाते थे, और हम लोग भी एल्युमिनियम की कढ़ाई में ही बनाते हैं। हमारे झारखंड बिहार में तो इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है कि इसमें सब्ज़ी बनाने में वो चिपकती नहीं है। तो हमारे घर में इसी कढ़ाई में सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे मैं आटा भी लगा लूँगी, और हमारे घर में गेहूँ के पीस के आती है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा चलौस होता है, तो हमें उसे छन्नी से छानना होता है। तो इसे चाल के ही हम लोग आटा गूँथते हैं। तो यहाँ पे मेरी आटा भी गूँथ गई थी। तो अब हमारा जो है दाल भी देखिए इधर हो गया है, और इधर आटा भी गूँथ गया है, और इधर देखिए दूध भी आ गया था। तो मेरी बेटी एज़ यूजुअल दूध का बॉटल लेके आ गई थी, और बस दो 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 एकदम जिद कर रही थी। निकालने भी नहीं देती है वो जल्दी, बस बोलती है कि अब बस तुरंत दे दो। तो मैं जल्दी से बॉटल से दूध निकालती हूँ और फिर मैं उसे दे देती हूँ कि लो जाके भैया को दे दो। और फिर मैं साथ ही साथ इधर दूध भी चढ़ा दूँगी गर्म होने के लिए इंडक्शन पे। धीरे धीरे ये गर्म हो जाएगी और इधर मेरा सारा काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा दूध गर्म हो गया है, और फिर इधर मैं आटा गूँधी थी तो आटा गिर गया था। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे साफ़ कर लूँगी। ऐसे साफ़ करने से ना किचन साफ़ लगता है और आपको काम करने में मन भी लगता है। बीच बीच में प्रिंसी भी आ जा रही थी, वो भी परेशान कर रही थी, उसे भी मैं चुप करा रही थी, और फिर इधर खाना भी बना रही थी। और ये भी था कि सारे लोग आ जाएंगे तो फिर
उनको खाना भी चाहिए होगा, तो दिमाग में ये भी टेंशन था कि फटाफट खाना भी बनाना है। तो देखिए इधर मेरे मसाले ही भून रहे थे, तो फिर मैं सोचती हूँ कि जब मसाले भून रहे हैं तो फिर मैं इधर रोटी भी बना लेती हूँ। तो इधर मैं तवा चढ़ा लेती हूँ और इधर रोटी बनाने की मैं तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि जो मसाले हैं वो होने को ही हैं, तो फिर मैं उधर लो फ्लेम कर देती हूँ और इधर मसाले को अच्छे से भून के फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। अपने अंदाजे के हिसाब से मैं इसमें पानी डालती हूँ, जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। तो दाल चावल पे था तो मैं ज़्यादा ग्रेवी रखी नहीं थी, सेमी ग्रेवी टाइप से मैं यहाँ पे आलू पटल की सब्ज़ी बना लूँगी। बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों, इस तरीके से सब्ज़ी बनी होती है जो आलू पटल की, पूरी देसी और टेस्टी होती है। तो यहाँ पे मैं पानी डाल दी थी, अब इसे मैं 5 मिनट के लिए उबाल लूँगी। इधर उबल रही थी तो मैं फटाफट इधर अपना रोटी भी बनाना लगी थी। तो फिर मैं फटाफट इधर से अपनी रोटी बना लूँगी, फिर सब्ज़ी भी हो जाएगी, फिर मेरा सारा खाना बन जाएगा। फिर मेरे जो घर के बाकी जो काम होंगे वो मैं फटाफट निपटा लूँगी। तब तक फिर वो लोग भी आ जाएंगे, फिर उन्हें भी खाना देना होगा। इतने लोगों का खाना बनाना आसान बात नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तब जाके इतने लोगों का खाना बनता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो की जो स्पीड है वो मैं बढ़ा दी हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जा रहा था। तो मैं सोची कहीं वो बोरिंग ना हो जाए दोस्तों, आप लोग पता नहीं देखना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करी कि मैं कैसे कुकिंग करती हूँ, कैसे बनाती हूँ, वो भी आप देखें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा दूध भी तब तक आग गर्म हो गया था और फिर मैं इधर दाल छौंकने के लिए, सब्ज़ी बन गई थी तो फिर मैं इधर दाल छौंकने के लिए कलछी चढ़ा देती हूँ और इसमें जीरे, लहसुन और मिर्ची के तड़का लगा के मैं इधर अपना दाल भी छौंक लूँगी दोस्तों। और इस तरीके से मेरा सारा खाना बनके रेडी हो जाता है दोस्तों। आप लोग अब दाल कैसे छौंकते हैं दोस्तों, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। हमारे घर में तो ऐसे ही कलछी में ही दाल छौंका जाता है और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। सिंपल पूरी दाल रहती है और टेस्टी भी लगती है। कभी कभी तो केवल जीरे और मिर्ची से ही हम छौंक लगा देते हैं और दाल वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए इधर मेरा सारा खाना बन के रेडी है, अब बस रोटी भी होने को है। पूरा एक हॉट पॉट भर के मैं रोटी बना लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं अब किचन की सफाई कर लूँगी और जो कढ़ाई में जो सब्ज़ी थी उसे भी पलट के मैं सारे बर्तन को क्लीन कर दूँगी। इससे मेरा किचन का सारा काम ख़त्म हो जाता है। अब आप देखें पूरी किचन को मैं क्लीन कर दी हूँ, सारा खाना बना के साइड में रख दी हूँ और किचन का रैक पोंछ दी हूँ। बर्तन भी सारे मैं धुल दी हूँ दोस्तों। सारा काम इधर किचन का समझिए तो ख़त्म हो गया है। देखें इधर भी बर्तन भी मेरे सारे हो गए हैं। अब मैं रूम में आ जाती हूँ। रूम में भी सारे बेड इधर उधर हुए थे, चादर इधर उधर फैली हुई थी, तो उसे भी मैं समेट लेती हूँ और फिर इसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में। फिर इसके बाद पोछा करती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ नहाने
और नहा के आती हूँ, फिर प्रिंसी को नहलाती हूँ, उसको फिर मैं रेडी करती हूँ। ऐसा सारा काम करते तक बाकी जितने लोग थे वो सारे लोग आ जाते हैं, फिर उनको खाना पीना मैं खिलाती हूँ और इस तरीके से दिन भर काम चलते ही रहता है। और फिर शाम हो जाती है दोस्तों, और शाम को इधर मम्मी लोग ले आते हैं मक्का, तो इधर हम लोग मक्का पकाने लगते हैं। तो देखिए देसी मक्के थे ये, जो कि मीठे लगते हैं खाने में। तो इधर प्रिंसी जो थी वो कोयले को छू रही थी, मतलब वो जला नहीं था तब। और फिर इधर हम लोग कोयला रेडी कर लेते हैं और फिर इसमें मक्के पकाने लगते हैं। ये मक्का हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि कब पकेगा, और ये देखिए सारे बच्चे बैठ के लाइन से सारे लोग मक्का खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और इधर आप देखेंगे कि हमारे जो बेले के जो फूल हैं वो कितने अच्छे दिख रहे हैं। इतनी अच्छी खुशबू आती है इससे दोस्तों कि मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ही अच्छा लगता है इन फूलों को देख के। और इसका स्मेल तो चारों तरफ फैला रहता है दोस्तों। तो बाय दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।